हमने फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन और एलसीएम के क्वेश्चंस कर दिए। अगर फंक्शन में 3 टर्म्स होते तो हम फैक्टराइजेशन से जाते। अगर फंक्शन में 2 टर्म्स होते हैं तो हम बाइनोमियल से जाते हैं। अगर फंक्शन a अपॉन b फॉर्म में है तो हम एलसीएम से जाते हैं। आज हम सीखेंगे फोर्थ कंसेप्ट, रैशनलाइजेशन। नाउ देखो, रैशनलाइजेशन कब यूज होता है? अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो स्क्वायर रूट में है। किसमें है? स्क्वायर रूट में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 20। आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 20, पेज नंबर 156। मिला आपको? पेज नंबर 156, इलस्ट्रेशन 20 मिला? यस सर। वहां फंक्शन देखो रूट में है, स्क्वायर रूट में है। सो अगर फंक्शन स्क्वायर रूट में होता है तो रैशनलाइजेशन यूज होता है। अगर फंक्शन स्क्वायर रूट में होता है तब रैशनलाइजेशन यूज होता है। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए सर इसमें फैक्टराइजेशन होगा, सर इसमें बाइनोमियल होगा, सर इसमें एलसीएम होगा, या सर इसमें स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइजेशन होगा। तो आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 20, 21, 23, 24 मिले आपको चारों इलस्ट्रेशन। ये चारों के चारों क्या है? रैशनलाइजेशन। अच्छा, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन पीछे है ही नहीं, सब एक्सरसाइज में नहीं है, तो ये 4 इलस्ट्रेशन ही है तुम्हारे पास। रैशनलाइजेशन के ऊपर शायद गुजरात वाले क्वेश्चन डालना भूल गए, इन्होंने सिर्फ 4 इलस्ट्रेशन डाले हुए। तो ये 4 इलस्ट्रेशन ही है रैशनलाइजेशन पे, 20, 21, 23 एंड 24 मिला आपको? 20, 21, 23 एंड 24 क्लियर है? सो ये 4 ही क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन पे। उसके बाद जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो है आइडेंटिटी मेथड, जो एल्जेब्रिक में लास्ट वाला स्टेप है, और वो सबसे आईएमपी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप सीख लेते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है? स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में क्या होता है? रैशनलाइजेशन। नाउ व्हाई रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन होता क्या है बच्चों? आप सबको पता है कि रूट वाले नंबर का, ये जो रूट वाले नंबर होते हैं ना, मान लो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो रूट मैथ्स में तभी निकलता है जब उसकी मल्टीप्लीकेशन रूट से होती है। बात आ रही है समझ में? ये रूट हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा? 2। बात आ रही है समझ में? रूट 4 इंटू रूट 4 क्या होगा? 4। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा? 5। रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होगा? 6 एंड सो ऑन। तो बच्चों रूट हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ता है? रूट से ही करना पड़ता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। रूट को हटाने के लिए रूट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूट एक्स प्लस 2 है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? रूट एक्स प्लस 2 से ही करोगे, ऑब्वियस है। रूट एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2 विल बी व्हाट? एक्स प्लस 2। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। रूट एक्स प्लस 7 है, उसको हटाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? रूट एक्स प्लस 7 से ही करोगे। रूट एक्स प्लस 7 इंटू रूट एक्स प्लस 7, आंसर इज एक्स प्लस 7। रूट 5 प्लस एक्स है तो इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा? रूट 5 प्लस एक्स से। रूट 5 प्लस एक्स इंटू रूट 5 प्लस एक्स, आंसर विल बी 5 प्लस एक्स। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। क्या करना? रैशनलाइजेशन। ये पॉइंट समझा आपको? हेलो, पॉइंट समझा आपको? यस सर। यस रैशनलाइजेशन सर। कहते हैं। यस रूट सर। हटाने के लिए रूट से मल्टीप्लाई करना, रूट हटाने के लिए रूट से मल्टीप्लाई करना, करेक्ट?
लेकिन व्हाट इफ अगर आपके पास मान लो रूट एक्स प्लस टू माइनस थ्री है, तो बेटा इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स प्लस टू तो लेना ही है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना ही होता है, बट यहाँ माइनस थ्री है ना, तो इधर प्लस थ्री लेके करना होता है। जब भी रूट के साथ अगर कोई नंबर भी है, तो यहाँ पे जो साइन है ना, इसका अपोजिट साइन लेके आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये रेशनलाइजेशन हमें करना है, क्योंकि हमारे फंक्शन में सिर्फ रूट एक्स प्लस टू नहीं होगा, उसके साथ या तो कोई नंबर होगा प्लस के साथ, या तो माइनस के साथ होगा। तो जब भी दो टर्म्स हो, बायनोमियल एक्सपांशन हो, ध्यान से समझे, बायनोमियल एक्सपांशन हो, ये बायनोमियल टर्म है, ये दो टर्म है बट एक रूट है और एक नंबर है, तो ऐसे केस में रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, अपोजिट साइन लेके। ये रूट एक्स प्लस टू माइनस थ्री है ना, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, रूट एक्स प्लस टू प्लस थ्री से। पॉइंट समझ में आ रहा है। सिंगल वाला तो इजी है, ये देखो सिंगल वाला तो इजी है, सेम टर्म को सेम टर्म से लेना है। बट क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये वाले क्वेश्चन हमको है ही नहीं, सिंपल वाले, वरना आंसर तो यही होता। और फिर इसमें तुम एक्स की जगह वन रख देते और तुम्हारा जवाब आ जाता, या टू रख देते तुम्हारा जवाब आ जाता, फाइव रख देते तुम्हारा जवाब आ जाता। बट इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं देंगे ना ये लोग। ये लोग क्या देंगे, रूट के साथ कोई नंबर देंगे, तो आपको इधर साइन देखना है, अगर ये माइनस है तो प्लस लेके आपको मल्टीप्लाई करना है। बात आ रही है समझ में। और अगर इधर प्लस है तो माइनस लेके आपको मल्टीप्लाई करना है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे पास एक बायनोमियल एक्सपांशन होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। किसकी एक्सपांशन है ये किसकी एक्सपांशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो अगर हमारे पास फंक्शन है रूट एक्स प्लस टू प्लस थ्री, तो उसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो अगर प्लस वाला ब्रैकेट है तो हमें कौन सा ब्रैकेट लेना है, माइनस वाला। दिख रहा है आपको, ताकि आपका फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। Yes, sir. अगर आपके पास प्लस वाला ब्रैकेट है, ये देखो रूट एक्स प्लस टू प्लस थ्री, ये है ए प्लस बी, तो हमें इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस वाले ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ये किसकी एक्सपांशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और बच्चों जब स्क्वायर लगाओगे तभी तो रूट हटेगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। तो इसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। चलो इसको और एडवांस बनाते हैं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है रूट एक्स प्लस फाइव प्लस टू, रूट एक्स प्लस फाइव प्लस टू अपॉन थ्री, ये फंक्शन है। तो बच्चों रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट एक्स प्लस फाइव, लेकिन यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा, माइनस। लेकिन मैथ्स का रूल है, अगर आप न्यूमरेटर को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम टर्म को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल आपको पता है कि नहीं मैथ्स में। यू कांट गिव ओनली प्रेफरेंस टू न्यूमरेटर। जितना इंपॉर्टेंस आप न्यूमरेटर को दे रहे हो, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको किसको देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। बात आ रही है समझ में। एवरीवन। Yes, sir. तो रेशनलाइजेशन करना कैसे है, रूट हटाने के लिए बेटा अपोजिट ब्रैकेट लेना है और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट समझ गया। Yes, sir. Yes, So sir. now let us take this example. Illustration 20, page number 156. Find the value of limit x tends to 0. फंक्शन है रूट थ्री प्लस एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन एक्स। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट थ्री प्लस एक्स माइनस रूट थ्री
अपॉन एक्स। क्या है फंक्शन में, देख लो जरा। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। क्या यूज करोगे, रेशनलाइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, पहले क्वेश्चन लिखो, रूट 3 + x माइनस रूट 3 अपॉन एक्स इनटू, कैसे करोगे रेशनलाइजेशन, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, यानी रूट 3 + x, बट यहाँ साइन क्या है, माइनस, तो प्लस लेके जाना है, रूट 3 न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। बोलो ये पॉइंट समझा। यस सर। कैसे किया सर ने रेशनलाइजेशन, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है ना, तो प्लस साइन लेके करना है, और डिनोमिनेटर को भी इंपॉर्टेंस ऊपर करना है। प्रोसेस को अब इसको सॉल्व करें, लिमिट x टू 0, this a minus b, this is a plus b, a minus b, a plus b, ये किसकी एक्सपांशन है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो ये रहा a रूट 3 + x उसकी स्क्वायर, माइनस ये रहा b रूट 3 उसकी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x इंटू, इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, x इंटू 3 + x प्लस रूट 3। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। a माइनस b, a प्लस b किसकी एक्सपांशन है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, सो कैन आई राइट दीस टू एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको। Yes, sir. यस सर। यानी रेशनलाइजेशन का पर्पस होता है कि फंक्शन को किस में लाया जाए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, ये रेशनलाइजेशन का पर्पस होता है। और क्यों इसमें लाया जा रहा है, क्योंकि रूट का स्क्वायर लगाने से, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है, ये बात मैं पहले साबित कर चुका हूं। ठीक है, सो रेशनलाइजेशन का पर्पस होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अचीव करना। ये रहा a माइनस b, a प्लस b, तो क्या है इसकी एक्सपांशन टर्म, क्या है बाइनोमियल टर्म, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो इसको फर्दर सॉल्व करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट 3 + x का स्क्वायर, कैन आई से 3 + x, रूट हट जाएगा, रूट 3 + x का स्क्वायर कितना हुआ, रूट 3 + x इंटू रूट 3 + x, रूट इंटू रूट, रूट हट जाता है बेटा, आंसर क्या आता है 3 + x माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आएगा 3 अपॉन x रूट 3 + x प्लस रूट 3। बोलो ये वाला स्टेप समझो। यस सर। यहाँ पे +3 -3 कट गया, करेक्ट है, यहाँ x और x भी कट गया, ऊपर 1 बचा, सो आंसर है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट 3 + x प्लस रूट 3। और बच्चों काटने के बाद तुम वैल्यू रख सकते हैं ना, पुट x इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन रूट 3 प्लस x की जगह 0, रूट 3 + 0 प्लस रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 + 0 इज रूट 3, रूट 3 + 0 इज रूट, सॉरी, रूट 3 + 0 इज रूट 3 प्लस रूट 3, तो फाइनल आंसर 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3। बोलो कोई डाउट बच्चों इसमें। नो सर। समझ गया रेशनलाइजेशन कैसे करना है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन है तो अपोजिट साइन प्लस लेके ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ताकि हम क्या अचीव कर सके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर में फिर आप क्या करोगे, रूट होता है तो उसको स्क्वायर मारने से रूट हट जाता है, रूट होता है उसको स्क्वायर मारने से रूट हट जाता है, और हमारा काम आसान हो जाता है। क्लियर है, इसे भी एल्जेब्रिक मेथड कहते हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड में मैंने फैक्टराइजेशन भी बताया, बायनोमियल एक्सपांशन भी बताया, एलसीएम भी बताया, और एक ये चल रहा है रेशनलाइजेशन। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, नोट करें इसे।
अच्छा ये 1/2√3 है बच्चों, √3 + √3 1/2√3। समझा फैक्टराइजेशन अपना रेशनलाइजेशन एवरीवन कैसे करना है? Yes, रूट sir. को रूट से मल्टीप्लाई, लेकिन अपोजिट साइन लेके, माइनस है तो प्लस लेके, और अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस लेके, ऊपर नीचे, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके, उसके बाद वाला देखो मेरे साथ, इलस्ट्रेशन 21। अच्छा, रेशनलाइजेशन इतना बड़ा कंसेप्ट है, बट इन्होंने ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आपके पास सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन पे। तो इन चारों की प्रैक्टिस कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन 21, फाइंड द वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2। फंक्शन है √x+3 -3 अपॉन x-2। आ गया रूट, रूट आया मतलब कौन सा टेक्निक? रेशनलाइजेशन। इलस्ट्रेशन 21, पेज नंबर 157। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2, √x+7 -3 अपॉन x-2। चलो क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट है, क्या लेंगे? बाय रेशनलाइजेशन। कैसे करोगे रेशनलाइजेशन? तो पहले फंक्शन लिखो लिमिट x टेंड्स टू 2, √x+7 -3 अपॉन x-2। तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट को रूट से, √x+7, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो कौन सा लेंगे? +3, और ऊपर नीचे √x+7 +3। बोलो आया रेशनलाइजेशन अब समझ में? रूट को रूट से मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस की जगह प्लस, प्लस हो तो माइनस, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। क्यों? हमें क्या अचीव करना है? a² - b²। लिमिट x टेंड्स टू 2, a - b, a+b किसकी एक्सपांशन है? a² - b² की, अपॉन इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 इंटू √x+7 +3। बोलो इसमें कोई डाउट? एवरीवन
नेक्स्ट sir. लिमिट x टेंड्स टू 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट x प्लस 7 का स्क्वायर क्या आएगा x प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 अपॉन x माइनस 2 ब्रैकेट में रूट x प्लस 7 प्लस 3। फर्दर सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 7 माइनस 9 इज माइनस 2 so x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 ब्रैकेट में रूट x प्लस 7 प्लस 3। ये रहा कट गया x माइनस 2 x माइनस 2 ऊपर एक बचा सो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन रूट x प्लस 7 प्लस 3। कैन आई पुट कटने के बाद x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं बिल्कुल तो 1 अपॉन 2 प्लस 7 प्लस 3 मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं सो 1 अपॉन 2 प्लस 7 रूट 9 प्लस 3 सॉल्व करें 1 अपॉन रूट 9 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 3 प्लस 3 सो आंसर इज 1 अपॉन 6। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ Yes, sir. समझा रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं रूट को रूट से मल्टीप्लाई लेकिन इधर माइनस है तो अपोजिट साइन प्लस लेके अगर प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर रेशनलाइज होगा डिनोमिनेटर नहीं होगा और फंक्शन पूरा एक है ये पूरा सिंगल फंक्शन है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों को करना पड़ेगा। हो गया सर। हो गया चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इलस्ट्रेशन 23 पे आ जाओ। अब आपको ऐसे लगता होगा कि सर सिर्फ न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट होता है ऐसा नहीं है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट हो सकता है तो अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो कैसे करने का देखो जरा इलस्ट्रेशन 23 फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन है x क्यूब माइनस 8 अपॉन रूट x माइनस रूट 2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में रूट है बच्चों रूट कहीं पे भी दिखे
स्क्वायर रूट कहीं पे भी दिखे, आपको रेशनलाइजेशन करने का क्लिक होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 23 पेज नंबर 158 फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन रूट x माइनस रूट 2। बात आ रही है समझ में? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, अब देखो न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है, बट रूट तो है ना। अगर रूट है तो रेशनलाइजेशन होगा। पॉइंट समझ रहा है आपको? Yes, sir. तो बाय रेशनलाइजेशन लिमिट x टेंड्स टू 2। ना एक चीज यहाँ नोट करना, x क्यूब है तो ये 8 को भी क्यूब में ही लिखो, तो 8 किसका क्यूब होता है? 8 किसका क्यूब होता है? 2 2 का। कैन आई राइट 8 की जगह 2 क्यूब? बोलो, ये पॉइंट समझा आपको? कैन आई राइट 8 की जगह 2 क्यूब एवरीवन? Yes, sir. yes sir अपॉन, थोड़ी सी मैथ्स अच्छी रखना है यहाँ पे, रूट x माइनस रूट 2 करो रेशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई करना है रूट को रूट के साथ, लेकिन इधर माइनस है तो प्लस लेके, सो रूट x प्लस रूट 2 अपॉन रूट x प्लस रूट 2। पॉइंट समझा आपको? रूट को रूट से मल्टीप्लाई, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ कौन सा साइन लेना है? प्लस, ऊपर नीचे। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 2। बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब, इसकी एक्सपांशन क्या होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? a क्यूब माइनस b क्यूब की एक्सपांशन क्या होती है? a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद कर लेना अच्छी तरह से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक्सपांशन होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कैन आई राइट ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 4 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2। बोलो, इसमें कोई डाउट? न्यूमरेटर में क्या लगा ये एक्सपांशन? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, किसकी एक्सपांशन है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। बोलो, ये स्टेप समझा कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। yes sir ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक्सपांशन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2। ये तो वही आया। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, किसकी एक्सपांशन है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका कुछ नहीं हो सकता। रूट एक्स प्लस रूट 2, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स माइनस रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आया? 2। कहना है से ये इसके एक्सपांशन का आंसर क्या है? x माइनस 2, x माइनस 2 कट गया तो क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 रूट x प्लस रूट 2। और हमारे देश में अपॉन में 1 लिखने का रिवाज नहीं है, यही इसका जवाब है। कटने के बाद कैन आई पुट अप x इक्वल टू 2? पुट कर सकते हैं, तो करे पुट जरा। 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ब्रैकेट में रूट 2 प्लस रूट 2। 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4 प्लस 4, यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2। बोलो, कोई डाउट इसमें? 4 प्लस 4 इट्स 12, 12 इंटू 2 रूट 2, 12 टू जा 24 रूट 2, ये इसका जवाब होगा। समझा कि ऊपर से गया? yes Yes, sir sir. थोड़ी सी मैथ्स अच्छी रखना, एल्जेब्रिक मेथड के लिए मैथ्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये कौन सा क्वेश्चन है? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है
तो क्या करना है, सेम टेक्निक, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट का रूट से, लेकिन माइनस है तो प्लस लेके। हाँ, ये सब में ये बात नहीं थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक्सपांशन आ गई, तो इसको आप कहीं पे कोट कर लेना इस सम के आसपास। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया सर। हो गया रेशनलाइजेशन, आई होप आपको समझा बराबर से कैसे करना है, पक्का एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन है, देखो इलस्ट्रेशन 24। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ग्रुप में डालता हूं, मेरे पास जो दूसरा मटेरियल है, आपके बुक में तो 4 ही क्वेश्चन है, वो भी उन्होंने मेन एक्सरसाइज में तो डाला ही नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशन में डाल के रखा है, और एग्जाम में पूछते भी है रेशनलाइजेशन। सो आई थिंक टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा फॉल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को ये 4 तो हर साल करवाता ही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देता हूँ, जो मेरे पास अदर मटेरियल पड़ा हुआ है, कुमार पब्लिकेशन वगैरह अलग अलग बुक होती है आपके गुजरात में, तो वहां से कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो प्रैक्टिस करना, ठीक है? आ जाओ इलस्ट्रेशन 24। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, दिख रहा है आपको? ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट है, रूट एक्स प्लस 3 माइनस 2, रूट एक्स प्लस 8 माइनस 3, तो दोनों जगह रूट हो तो 2 बार रेशनलाइजेशन होगा। पहले न्यूमरेटर का रूट हटाने वाला रेशनलाइजेशन होगा, फिर डिनोमिनेटर वाला रूट हटाने वाला रेशनलाइजेशन होगा, और ये सबसे अंतिम छोर है, ठीक है? इसके साथ आपका रेशनलाइजेशन खत्म हो गया। देखते, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, आने के चांसेस है। फाइंड द वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1, रूट x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन रूट x प्लस 8 माइनस 3। इलस्ट्रेशन 24, पेज नंबर 159। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1, रूट x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन रूट x प्लस 8 माइनस 3। दिख रहा है, इधर भी रूट इधर भी रूट,
बट पहले इस रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर इस रूट को हटाने के लिए वापिस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो बाय रेशनलाइजेशन, ये डबल रेशनलाइजेशन है, ऊपर नीचे दोनों है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, पहले फंक्शन को लिखो रूट एक्स प्लस 3 माइनस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 8 माइनस 3 इंटू, पहले इस रूट को हटाएंगे तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई, रूट एक्स प्लस 3, लेकिन इधर माइनस साइन है तो प्लस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू, ये क्लियर हुआ आपको? पहले ये रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अब ये रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करें, रूट एक्स प्लस 8, लेकिन इधर माइनस साइन है तो प्लस 3 लेके रूट एक्स प्लस 8 प्लस 3। बोलो ये स्टेप समझा कि नहीं आपको? डबल रेशनलाइजेशन। Yes, sir. एवरीवन, पहले ऊपर वाला रूट हटाया मैंने, रूट को रूट से मल्टीप्लाई लेकिन अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस लेके, फिर ये वाला रूट हटाया, रूट को रूट से मल्टीप्लाई लेकिन इधर -3 है तो +3 लेके, इसको कहते हैं डबल रेशनलाइजेशन। दोनों जगह अगर स्क्वायर रूट हो तो इस तरीके से इसको करना होता है। लिमिट x टेंड्स टू 1, a माइनस बी, a प्लस बी, ये किसकी एक्सपांशन है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और इसका तो कुछ हो नहीं सकता तो ये एज इट इज रहेगा रूट एक्स प्लस 8 प्लस 3 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, ये किसकी एक्सपांशन है? रूट एक्स प्लस 8 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और इसका कुछ नहीं हो सकता तो रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2। बोलो ये स्टेप समझा? a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, सॉरी इसका यहाँ पे है a माइनस बी, a प्लस बी, ये इसका साथ में है, इसका दूर दूर है तो इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको एज इट इज लिखना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, रूट x प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा x प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, रूट x प्लस 8 प्लस 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो बेटा वो x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा तो एज इट इज आएगा रूट एक्स प्लस 3 प्लस 2। बोलो ये स्टेप समझा आपको? लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 3 माइनस 4 इज -1, रूट x प्लस 8 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस प्लस 8 माइनस 9 इज -1 अपॉन रूट x प्लस 3 प्लस 2, x माइनस वन कट गया तो क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 1, रूट x प्लस 8 प्लस 3 अपॉन रूट x प्लस 3 प्लस 2। कटने के बाद क्या है? पुटअप x इक्वल टू 1 पुटअप कर दो तो आंसर आएगा 1 प्लस 8 प्लस 3 अपॉन रूट 1 प्लस 3 प्लस 2। आगे 1 प्लस 8 इज रूट 9 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज रूट 4 प्लस 2। मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, 9 का स्क्वायर रूट है 3, 3 प्लस 3, 4 का स्क्वायर रूट है 2, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3 इज 6 एंड 2 प्लस 2 इज 4, 2 2 से कटेगा, 2 3 जा 2, 2 2 जा, सो आंसर इज 3/2। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ?
हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, सो यहाँ आपका रेशनलाइजेशन भी पूरा होता है। मैं ग्रुप में एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फोटो भेजता हूँ, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो उसका प्रैक्टिस करना रेशनलाइजेशन पे, क्योंकि इलस्ट्रेशन में 4 ही क्वेश्चन है जो चारों के चारों हमने आज कवर किए। अब बचा इसमें आखिरी मेथड आइडेंटिटी। तो बचे कुछ जितने भी क्वेश्चन है वो सब आइडेंटिटी मेथड के, जो करीब करीब कुछ 25-30 क्वेश्चन है मेन एक्सरसाइज में, और आगे इलस्ट्रेशन में भी कुछ है। तो अभी एक ही मेथड बचा है, दैट इज आइडेंटिटी मेथड, और वो मैं शुरू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आप फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस करें, एलसीएम की प्रैक्टिस करें और रेशनलाइजेशन की करें। ठीक है? यस सर।